प्रभारी मंत्री राधे मोहन पहुंचे मुजफ्फरनगर। मिशन 2022 की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कच्छावर नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इसके चलते मंगलवार को उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री राधे मोहन मुजफ्फरनगर जनपद में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले खतौली CHC का निरीक्षण कर कोविड वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन भी किया। जिसके बाद मंत्री जी ने नगर में स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जनपद के सभी पदाधिकारियों से अलग अलग गोपनीय मीटिंग कर जमीनी चर्चा की। आज के इस दौरे के बारे में जब हमने मंत्री राधे मोहन से बात की तो उनका कहना था कि 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई उनके जन्मदिन तक उनकी स्मृति में पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही लगे हुए हैं कि हर कोई कोरोना मुक्त हो, इसीलिए इस टीकाकरण के अभियान को और तेज किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक हमारा अभियान है कि हर बूथ प्लास्टिक मुक्त हो और पर्यावरण युक्त हो। इसके चलते हमारे सभी लोग हर बूथ पर वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से इधर घूम रहा हूं और प्रतिनिधियों और संगठन के लोगों से बात भी कर रहा हूं और इसी संबंध में मेरी सभी से बात भी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सारे कार्यकर्ता वैक्सीनेशन और वृक्षारोपण के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जब मंत्री जी से मीटिंग के बारे में सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने कैमरे के दरवाजे ही बंद कर दिए। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेके 6 जुलाई उनके जन्मदिन तक उनकी स्मृति में पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। हम पहले से ही लगे हुए हैं कि हर मुक्त कोरोना मुक्त हो, इसके लिए टीकाकरण के अभियान को काफ़ी तेज किया गया है। लेकिन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से जन्म दिवस तक हमारा लक्ष्य है कि हर बूथ प्लास्टिक मुक्त हो और पर्यावरण युक्त हो। हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के सारे लोग हर बूथ पर वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से घूम रहा हूँ, इधर जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और हमारे सारे कार्यकर्ता ये पर्यावरण युक्त, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी विशेष योजना चलाई है और उसी संबंध में सबसे मेरी बातें हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सारे कार्यकर्ता वैक्सीनेशन के काम में फिर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इसी दृष्टि से मेरा प्रवास हो रहा है। क्या समझते हो सर? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके संगठन के तमाम विषयों की चर्चा करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, परिपाटी है, लगातार चलती रहती है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी का पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है। कहीं हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी, संगठन महामंत्री जी, अन्य तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों का दौरा चलता रहता है और संगठन के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना। और मुख्य बात हमेशा रहती है कि लोक कल्याण के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो प्रदेश सरकार के हों, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना और अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक तमाम योजनाएं केंद्र की प्रदेश की पहुंच जाएं, उसकी तमाम चर्चा भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होती है। उद्देश्य केवल एक ही रहता है कि लोक कल्याण के कार्यक्रम घर घर तक पहुँचें, सरकार के कार्यक्रम घर घर तक पहुँचें। और संगठन में हमारे यहाँ पूरी तरह लोकतंत्र है, अंतरंग लोकतंत्र भी है और बाह्य लोकतंत्र भी है। 2022 की चुनाव की तैयारी चल रही है। जहाँ तक 2022 की बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का अभी फोकस रहा है जो कोरोना काल में लगातार किस तरह से हम बेहतर मेडिकल सुविधाएं दे सकें, किस तरह से हम जितने हमारे CSC हैं, PSC हैं, तमाम जनप्रतिनिधि ने तमाम CSC PSC गोद ली है, संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने CSC PSC गोद ली है। किस तरह से सरकार के साथ मिल करके, और संगठन पूरी तरह भागीदारी हमेशा करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब सभी दलों के लोग घरों में बैठे हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर था और कोरोना काल में पूरी तरह से लग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो किट बांटने का विषय हो या भोजन पहुंचाने का विषय हो या वैक्सीनेशन कराने का विषय हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका हमेशा समाज के कामों में रहती है। और मैं कह सकता हूं उसी विषय को फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ज़्यादा लोक कल्याण के कार्यक्रम घर घर तक पहुँचें, और चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे वो हमारा वैक्सीनेशन हो, विशेषकर सबका वैक्सीनेशन हो जाए।
जागरूकता के साथ सबसे वैक्सीनेशन की बातचीत हो जाए, सबका वैक्सीनेशन हो जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार आह्वान कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में इन्वॉल्व है। वो लगातार लोगों को चाहे जागरूक करना हो, चाहे लोगों को वहाँ लेकर के जाना हो, या पूरी तरह वैक्सीनेशन की चिंता करना हो, लगातार वैक्सीनेशन को फोकस करें। शामली में जिला पंचायत चुनाव में आप वहाँ के विधायक भी है, धना मंत्री है, वो मुजफ्फरनगर किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि 19 सीटें निर्विरोध बीजेपी ने चुनी है, तो सामने और मुजफ्फरनगर किस दृष्टि से देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 6 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ है, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में विकास की अनेक योजनाएं आई हैं, तो मैं कह सकता हूं कि पंचायत के चुनाव में अनेक हमारे सदस्यों ने विकास में विश्वास जताया है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनके विकास पर मुहर लगाई है। इसलिए मैं तमाम उन सदस्यों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विश्वास व्यक्त किया और विकास में विश्वास व्यक्त किया, और मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में विकास ही जीतेगा। मंत्री जी, अभी जब से कुछ दिनों से धर्म परिवर्तन के ज़्यादा मामला है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जबरदस्ती किसी के धर्म का परिवर्तन करना, बहला करके, फुसला करके, लालच दे करके, ये निश्चित रूप से अनैतिक है। और मैं कह सकता हूँ इस विषय पर चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, तमाम प्रकार के कानून भी आए हैं, और यदि फिर भी इस प्रकार के कोई काम करता है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। अभी हमारे यहाँ से एक मुस्लिम लड़का पकड़ेगा, लड़कियों से धर्म परिवर्तन करके। मैंने कहा ना, जो भी इस प्रकार गुमराह करके, बहला करके, लालच दे करके किसी का धर्म परिवर्तन करता है तो कानून उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करे। सर, एक छोटा सा सवाल है, मुजफ्फरनगर में एक ईदगाह चौराहा है, पुलिस चौकी भी है, वहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगने की एक प्रस्ताव नगर पालिका में पास हुआ था, लेकिन अवरोध रहे, वो अभी तक नहीं हुआ। तो क्या महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं, हमारे तमाम सभासदों के द्वारा प्रस्ताव किया गया है। स्वयं माननीय मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी स्वयं इस विषय को देख रहे हैं। हमारे माननीय विधायकगण यहाँ के, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी स्वयं उस विषय को देख रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ जो प्रस्ताव पारित हुआ है उस प्रस्ताव पर हम सब गंभीरता से आगे बढ़ेंगे।